नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के शो में आप मिलेंगे दो स्टार्टअप चैंपियन से जो हैं ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल इंडस्ट्री से। ये हैं सिम्प्लोटेल और स्टेरेडियन। किसी भी होटल को डिजिटल बनाने के लिए पहला कदम वेबसाइट और मोबाइल ऐप होता है जिससे कि कस्टमर्स बुकिंग कर सकें। लेकिन वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स बनानी बहुत महंगी पड़ती हैं इन सभी लोगों को। हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने कर दिखाया है यही एक कमाल। उन्होंने इस बड़ी समस्या का समाधान किया है। ये होटल्स को मदद भी करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा। और कैसे करते हैं, आइए देखते हैं अब सिम्प्लोटेल की कहानी। भारत में शायद 40% होटल रूम्स अभी ऑनलाइन बुक होते हैं। तो आपके पास 2-3 चॉइसेस है अगर आप बुकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। या तो आप ये एग्रीगेटर से बुक करें, मेक माई ट्रिप, वो काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं फ्रैगमेंटेड मार्केट में। या आप होटल्स चाहते हैं कि आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से बुक करें क्योंकि आपके डायरेक्ट कस्टमर्स का इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग रहता है। लेकिन अगर आप ये बड़े प्रोवाइडर्स को देखें, एग्रीगेटर्स को देखें, उनका जो टेक्नोलॉजी रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब उनकी वेबसाइट्स बहुत फास्ट लोड करती हैं और आप इंडिविजुअल होटल्स की साइट पे चले जाइए तो वो स्ट्रगल होता है, वहाँ बुकिंग करना बड़ा टीडियस रहता है। सो हम चाहते हैं कि ये जो कंज्यूमर्स जो ऑनलाइन आ चुके हैं ऑलरेडी, और ये कोविड के बाद और भी ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया, अब सब लोग, मेरी माँ भी अब ऑनलाइन पेमेंट्स करने लग गई हैं। सो हम चाहते हैं कि ये होटल्स जो ये डिमांड है कस्टमर्स का जो ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं उसको फैसिलिटेट करें। तो हम उनको वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जिससे वो अपने वेबसाइट से अपने कस्टमर से बुकिंग ले सकें। और मार्केट वाइज आई थिंक देखिए, यहाँ इंडिया बैठे बैठे अभी हमारे पास 21 देशों से कस्टमर्स आ गए हैं। तो अभी करीब 15-20% हमारा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। हम 5-1 साल में मेरे ख्याल से 50-60% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आने लग जाएगा। सो देयर इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ से बाहर के देशों में भी अपना सॉफ्टवेयर बेच सकें। तरुण, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। धन्यवाद पारितोष। पहले सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है, जरा हमारे दर्शकों को एक्चुअली एक डेमो करके दिखाइए और बताइए कि ये कैसे मदद करती है होटल्स को। एब्सोल्युटली। जब हम बचपन में थे, मुझे याद है पापा भेज देते थे कि जाके रेलवे की टिकट लेके आओ, या आप एयर इंडिया के ऑफिस में जाते थे इंडियन एयरलाइन में टिकट लेने। जी। अभी तो याद नहीं आता है कि लास्ट हमें जब भी कभी भी बुकिंग करनी हुई हम कब ऑनलाइन ही जाते हैं। बिल्कुल। तो सारे जो कंज्यूमर्स हैं सब ऑनलाइन आ गए हैं आज। वो चाहते हैं कि बुकिंग वो ऑनलाइन करें, और हम यही चाहते हैं कि अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग करना चाहता है होटल के द्वारा, उसके लिए एकदम ही सिंपल और आसान हो। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट्स के लोड टाइम में अभी भी प्रॉब्लम होता है। जी। वो, और किसके पास टाइम है कि आप वेबसाइट का एड्रेस दबाइए, जाके कॉफ़ी लेके आइए और फिर आप देखिए कि साइट आई कि नहीं। और बुकिंग इंजन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से रहते हैं। आपको होना चाहिए कि आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर डालें और थर्ड से आपकी बुकिंग हो जाए। तो ये हमारा एक कस्टमर है, बहुत ही आसान रहता है। साइट एकदम फटाफट लोड करती है। आप कंटेंट देख सकते हैं होटल के बारे में। आप 1-2-3 क्लिक में आप बुकिंग बना सकते हैं। 2 सेकंड में आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है होटल के थ्रू डायरेक्ट। अरे वाह! तो आपने ये टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कोई भी होटल अब इस्तेमाल कर सकता है? कोई भी होटल इस्तेमाल कर सकता है। अभी 21 देशों में हमारे कस्टमर्स हैं। करीब 2000 होटल हमारे साथ सिम्प्लोटेल के साथ। और इसमें सिर्फ बड़े होटल्स हैं या छोटे होटल्स भी हैं? हर किस्म के होटल्स हैं। लार्ज चेन्स भी हैं, भारत के सबसे बड़े चेन्स भी हैं, और इंडिविजुअल बुटीक होटल्स भी हैं। कमाल है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये समस्या मिली कैसे? तो एक कंपनी है शॉपिफाई करके, जी। मैं काफ़ी उससे इंस्पायर रहा हूँ। पहले जब मैं अमेज़ॉन में काम करता था तो मैंने देखा था कि चीज़ें किस रफ्तार से ऑनलाइन आ रही है। आज हर चीज़, घर में दूध दही भी ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू हो गया है। और अगर आप ट्रैवल में देखें तो ये सेम सिलसिला दोबारा ट्रैवल में भी प्ले आउट कर रहा है। कस्टमर्स चाहते हैं कि आज ट्रैवल ऑनलाइन बुक करें, और उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आज के दिन मतलब 2022 हो गया है और अभी भी वेबसाइट स्लो लोड करती है, मोबाइल में चलती नहीं है। अगर आप बुकिंग करने जाए तो आपसे मतलब 50 चीज़ें मांगती है। उतने में तो थक थका के वो कहीं और ही बुकिंग कर लेगा। तो हम चाहते हैं कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं होटल्स के, जो ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके हैं, आप उनकी डिमांड सर्विस करिए। एंड कोई भी बिजनेस वैसे ही बनता है जो अगर अपने कस्टमर्स की डिमांड सर्विस कर लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा अगला सवाल है, कुछ नंबर्स की बात करते हैं। आपके ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जिनका काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ये फ़ायदा कैसे होता है और कितना होता है, ज़रा बताइए। तो ये कुछ मैजिक तो है नहीं। देखिए, मतलब हम टेक्नोलॉजी अच्छे से दे सकते हैं, हम और लोगों को होटल की साइट में ला सकते हैं SEO वगैरह करके।
अल्टीमेटली होटल को पार्टिसिपेट करना, और जो होटल्स अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं उनके 10-20 गुना बुकिंग्स भी बढ़ जाती है। कुछ होटल्स हैं जो 1-1.5% करते थे अपने पूरे ऑक्यूपेंसी का अपने वेबसाइट के थ्रू, अब वो 10-15% कर लेते हैं अपने बुकिंग इंजन के थ्रू। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब जो उनका पहले खर्चा होता था शायद लोगों के थ्रू, आज वो सीधा वेबसाइट के थ्रू कर पा रहे हैं। करेक्ट, और गेस्ट एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है उनको, मतलब मेरे को फ़ोन में ये कहा गया था, मुझे अब ये नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं और वही बुकिंग आपके सिस्टम में फ्लो कर जाती है। तो काफ़ी आपके जो लोग हैं वो अपने गेस्ट एक्सपीरियंस पे भी फोकस कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? दो सिंपल मॉडल्स हैं। हम एक SaaS कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो हम हर महीने एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी चार्ज करते हैं कस्टमर्स का, और जो भी बुकिंग्स आती हैं उसका हम एक कट लेते हैं ट्रांजैक्शन का। सो दैट्स हाउ वी मेक मनी। ओके, आपने इस बिजनेस को फंड कैसे किया? पहले दिन पे जब शुरुआत की तब कैसे फंड किया, और आज जब आप थोड़ा बड़ा हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आपने क्या कोई फंडिंग रेस की है? तो शुरू में बूटस्ट्रैप किया था, घर के पैसे लगा के हमने पहले 1-1.5 साल खींचा, थोड़े स्केल तक ले आए थे, फिर हमने एक राउंड मेक माई ट्रिप से रेस किया था। अरे वाह, बधाई हो आपको। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देखिए आज लाखों भारतीय इस शो के जरिए आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको क्या संदेश है उन सबको? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप सही रीजंस के लिए एंटरप्रेन्योर बनिए। ये काफ़ी ग्लोरीफाइड सा लगता है जब आप देखते हैं बाहर से, तो चीज़ें बड़ी रोज़ी नज़र आती हैं, बट इसमें काफ़ी दुख और दर्द भी है जी। तो वो पार्ट के लिए रेडी हो जाइए, उसमें मज़ा भी बहुत आता है। जैसे रोलर कोस्टर की तरह है, आपको हाइज भी इंजॉय करने हैं, आपको लोज भी इंजॉय करने हैं जी। तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। आई थिंक लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। मैं प्रोफेशनल की तरह इतना कभी शायद ग्रो ही नहीं करता अगर मैंने ये नहीं किया होता। और सब चीज़, और आप कभी रेडी नहीं हो सकते हैं, आपको बस डिसाइड करके प्लंज लेना होगा एक दिन। वाह, फैंटास्टिक। एक बोनस क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। देखिए आपने अब ऑलरेडी इतना कुछ देख लिया है, आपकी करीब 6 से 7 साल की जर्नी है अब। हाँ जी। इस पूरी जर्नी में अगर आप अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक लर्निंग शेयर कर पाए, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आपने लर्निंग की बात की तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी आज तक, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी, चाहे वो लीडरशिप की हो, हायरिंग की हो, फंड रेजिंग की हो, क्योंकि एक CEO होने के नाते आप बहुत सारे काम करते होंगे, बट सबसे क्रिटिकल लर्निंग क्या है? सबसे बड़ी लर्निंग थी टू बी नाइस टू योरसेल्फ। सो क्या होता है कि चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं जाती हैं जी, एंड आप वो सेल्फ डाउट, और जैसे आप जॉब छोड़ के आपने स्टार्टअप किया जी, तो शुरू में तो बड़ा ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, और कभी भी गलतियाँ होती तो लगता था अरे ये कर दिया, वो कर दिया। तो आई थिंक सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि यू हैव टू बी नाइस टू योरसेल्फ, एंड एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर बेस्ट, एवरीथिंग एल्स इज doesn't really matter। मतलब ऑनेस्टी के साथ और पूरे इंटेंट के साथ अपने विजन पर चलते रहिए और चीजें हो जाएंगी अपने आप। फैंटास्टिक। आप लोगों ने आज जो समझा वो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है कि बी नाइस टू योरसेल्फ। इस सेशन से 2 बड़ी बातें आप लोगों के लिए हैं इस प्रकार। सबसे पहली, होटल, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को डिजिटाइज करना एक बड़ा अवसर है, बड़ी अपॉर्चुनिटी और बड़ी चुनौती भी है। नंबर 2, छोटी समस्याओं का समाधान कीजिए और अपने कस्टमर्स को अपने साथ रखिए जोड़कर, जैसे इन्होंने रखा। एक दिन आप एक बड़ी कंपनी जरूर बना देंगे, ये बात तो पक्की है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे हमारे अगले स्टार्टअप चैंपियन से। इनके सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं स्वचालित गाड़ियों में। ये ट्रैफिक की बड़ी समस्या को स्मार्ट टेक्नोलॉजी से सुलझा रहे हैं। कैसे? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। एनटीपीसी देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। एनटीपीसी द्वारा जनहित में जारी। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sovarigpa and Homeopathy,
has crossed over 18.2 billion US dollars, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity, and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। अगर ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो पाता इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और सिस्टम से, कुछ सालों में गाड़ियां खुद अपने आप को ड्राइव कर रही होंगी। ये तो बात है। ट्रक्स और शायद एरोप्लेन्स भी अपने आप को ड्राइव कर रहे होंगे। ये सपना नहीं है, ये हमारा भविष्य है। इन सभी गाड़ियों को चाहिए रडार्स और सेंसर्स। हमारे स्टार्टअप चैंपियन ऐसी ही टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। ड्रोन्स को आपने देखा ही होगा। ये ड्रोन्स तो जितने भी आज इस्तेमाल हो रहे हैं वो कैसे चलते हैं। याद है आपको राष्ट्रपति भवन में जो अद्भुत शो हुआ था, वो कैसे पॉसिबल हुआ? ये कोई जादू नहीं था, ये लाइट वेट रडार्स और सेंसर्स थे। आइए अब देखते हैं स्टेरेडियन की कहानी। हमने जो प्रोडक्ट बनाया है 4D इमेजिंग रेडार, इसके कई यूजेजेस हैं। जैसे कि ऑटोमोटिव सेगमेंट है, उसमें आजकल नए नए फीचर्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ता जा रहा है। ये जो फीचर्स हैं मेनली यूज़ होते हैं ताकि आपको असिस्टेंस मिल सके ड्राइविंग में। आप रोड्स पे ड्राइव करते हैं, उसमें आपको कई जगह पे इमरजेंसी ब्रेकिंग हुआ, क्रूज़ कंट्रोल है, कई फीचर्स हैं जिनके लिए इसे यूज़ किया जाता है। इमेजिंग रेडार जो है, इसके एप्लीकेशंस जो हैं ऑटोमोटिव के अलावा कई जगह पे जाते हैं। इवन ऑन द रोड्स आजकल सेंसर्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे कैमरा और रडार साथ में यूज़ होते हैं ताकि दोनों जो हैं एक साथ काम करके ये पता कर सकें कि कौन सा व्हीकल किस स्पीड पे जा रहा है। अगर कोई ओवर स्पीडिंग का केस है तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि ह्यूमन लाइव्स जो हैं वहाँ पे सेव की जा सकें। इंडिया के अलावा हम लोग एम कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को अगले साल तक यूरोप में भी लॉन्च करेंगे। हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया है ये 4D इमेजिंग रडार में, जो मार्केट में भी सेल कर रहे हैं, जो कंपटीटर्स हैं, दे आर स्टिल इन द 24 गीगाहर्ट्ज़ बैंड। सो उनका रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं आएगा और एबल टू डिस्टिंग्विश की मतलब दो कार के बीच में कितना गैप है और सब अभी नहीं बता पाएंगे। सो हमारा जो प्रोडक्ट है इट्स हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग रडार, तो हम लोग लेन में सेपरेट कर सकते हैं सारे कार्स को और स्पीड्स और डिस्टेंस सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। राकेश, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। धन्यवाद परितोष। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जो अद्भुत सा डिवाइस है, ये जो एक चौकोर मेरे हाथ में है, इसका क्या फायदा है, कैसे इस्तेमाल होता है, ट्रैफिक जैम से कैसे ये हमको बचाएगा? जरा बताइए हमें इस डिवाइस के बारे में। ज़रूर बताएंगे। ये एक रडार सेंसर है जी, जो कि ट्रैफिक जो पोल होता है, जो ऐसे पोल होता है उस पर लगेगा और ये जो रोड पे जो गाड़ियाँ हैं उसका बेसिकली क्या बताएगा कितना तेज़ी से आ रही हैं। तो हर एक गाड़ी का स्पीड लिमिट होता है, उसके हिसाब से ये कैमरा को ट्रिगर करेगा कि ये गाड़ी इससे तेज़ आ रही है, तो वो कैमरा उससे
नंबर प्लेट का फ़ोटो लेके उसका नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करके वो सेंट्रल डाटाबेस में भेज देगा कि उसका टिकट जनरेट करना है कि नहीं, फाइन। अच्छा, मतलब गाड़ियों के चालान आप करवाते हैं, ये पुलिस नहीं करती? सेंसर करवाता है। सेंसर करवाता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका ये जो सेंसर है ये कितना एक्यूरेट है? जब गाड़ी जा रही होती है बहुत स्पीड से, तो कितनी एक्यूरेसी के साथ आप चेक कर पाते हैं ये बात? अच्छा, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड है एंड क्योंकि आप समझ लीजिए कि स्पीड लिमिट से जस्ट थोड़ा सा ही 1 किलोमीटर नीचे ही चल रहे थे, लेकिन सेंसर ने गलत डिटेक्ट करके आपको फाइन लगा दिया, पर वो गलत होगा जी। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत प्रिसाइज स्पीड डिटेक्शन चाहिए होता है। तो उसके लिए ये सेंसर जो है, हमने इसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्विट्ज़रलैंड एक लैब है, वहाँ से हमने इसको सर्टिफिकेशन लिया है, जिसमें कि बहुत मार्जिन के साथ ये पास हुआ है। तो हमारा जो सेंसर है वो काफ़ी प्रिसाइज है स्पीड के मामले में, तो इसमें कोई कमी नहीं है। और गर्मी हो या बारिश, किसी भी प्रकार का मौसम हो, ये एकदम सही चलता है? करेक्ट। आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक बार मैं जयपुर से ये गुड़गांव ही आ रहा था एंड वो दिसंबर का टाइम था। उस टाइम इतना फॉग था कि टर्न भी नहीं दिख रहा था, तो एक जो जीपीएस बोल रहा था कि टेक राइट टर्न। हाँ जी। और हमें वो डिवाइडर में कट दिख नहीं रहा था। तो उस केस में क्या होता है, जब ये रडार सेंसर व्हीकल में माउंटेड रहेगा आगे, तो वो आपको प्रिसाइसली बता देगा कि कहाँ पे, फॉग के अंदर भी बता देगा कहाँ पे आपको कट है, कहाँ पे राइट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, अरे या कितने डिस्टेंस पे आगे वाली गाड़ी है। आगे वाली गाड़ी है। इंटरेस्टिंग। आपने अपने बिजनेस को फंड कैसे किया? देखिए, आपका तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों चीज़ों को मिला के आपका बिजनेस बना है, और इसको फंड करना आसान तो रहा नहीं होगा। सेंसर्स बनाने, रडार्स बनाने, पूरा हार्डवेयर इकट्ठा करना, तो पहले दिन पे कैसे किया? और अब क्या आपने कोई एक्सटर्नल फंडिंग ली है, किसी इन्वेस्टर से पैसा लिया है? जरूर। सो जब हम शुरू में स्टार्ट किए थे तो 2016 वी स्टार्टेड विद 5 फाउंडर्स, जिनका जैसे बैकग्राउंड ये चिप डिज़ाइन से ही है। हमने TI और कॉलकॉम जैसे MNCs कंपनी में काम किया है कई सालों तक, एंड मोस्ट ऑफ द जो फाउंडर है वो 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो कंबाइंड एक्सपीरियंस 100 ईयर्स का आप मान लीजिए। तो हम लोगों ने खुद ही सेल्फ फंड करके कंपनी स्टार्ट की थी 2016 में। एंड हमने पहले चिप डिज़ाइन किया, एक बार चिप डिज़ाइन किया तो 2018 में हमने पहला फंडिंग ली थी, एंड देन वी ऑल्सो बिल्ड द प्रोडक्ट यूजिंग दैट फंडिंग, एंड अभी हम लोग स्केल अप करके अभी 50+ एम्प्लॉइज हो गए। अरे वाह। आई एम प्राउड ऑफ आवर पीपल इन द कंपनी। आई एम श्योर अल्टीमेटली आपके लोग ही आपकी कंपनी बना रहे हैं। तो जितना भी चिप डिज़ाइन होता है फंडामेंटली, ये आप भारत में ही करते हैं या भारत से बाहर होता है? नहीं, चिप डिज़ाइन पूरा इंडिया में ही है। इवन दिस ये पूरा प्रोडक्ट जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे एंटीना डिज़ाइन हो गया, चिप तो डिज़ाइन है ही, प्लस जो इसका इनक्लोजर डिज़ाइन हो गया, ये जो फ्रंट जो पर्टिकुलर मटेरियल है ये सिलेक्शन हो गया, तो ये पूरा सब कुछ ये इंडिया में ही डिज़ाइन हुआ है। जब गाड़ियों में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो आपने यूज़ केस हमें बता दिया कि भाई ट्रैफिक में चालान कर सकते हैं हमारे, लेकिन जब आप गाड़ियों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो और कैसे कैसे और यूसेज केसेस होते हैं? और दूसरी चीज़, इंडस्ट्रियल लेवल पे मुझे कुछ और ऐसे दिमाग की बत्तियां जला के बताइए कि और ये कहाँ कहाँ आपका रडार और सेंसर यूज़ हो सकता है? सो जैसे गाड़ियों में यूज़ होता है कि इसके कई सारे पोजीशन है। एक तो फ्रंट रडार हो गया जो कि लॉन्ग रेंज होता है, जो कि 300 मीटर तक दूर तक देख सकता है और आपको बताएगा कि कोई इमरजेंसी है कि नहीं, ऑन द वे सब क्लीन है। देन ऑल्सो देयर कॉर्नर में लगते हैं रडार व्हीकल के, जो कि आपको बताएगा कि आपको लेन चेंज करना है। जैसे ऑटोनोमस व्हीकल है, उसको सेल्फ अपना ही लेन चेंज करना है, तो वो सेंसर का डाटा लेके देखेगा इफ देयर इज अनदर व्हीकल है कि नहीं है उस लेन में, या पीछे से कोई स्पीडिंग व्हीकल आ रहा है तो उसको पता है कि इतने स्पीड से जा रहा है तो मेरे को लेन चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो सब डाटा ये यूज़ होता है, तो मल्टीपल रडार्स उसमें यूज़ होते हैं। ये तो हो गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। फिर हमारा दूसरा हो गया कि एयरपोर्ट पे जो एयरक्राफ्ट का पार्किंग, तो उसमें भी सेंसर प्रिसाइज पार्किंग स्पॉट जो है वहीं पे होना चाहिए एयरक्राफ्ट का, उसके गाइडेंस सिस्टम में भी यूज़ होता है। सिमिलरली जो सी पोर्ट्स हो गए, जहाँ पे बहुत सारा कंटेनर्स का मैनेजमेंट होता है, शिफ्टिंग देम, स्टैकिंग देम, तो वहाँ पे भी वो गाइडेंस चाहिए होता है कि तो कहीं आपके सेंसर और रडार जो है ये इंसान की नौकरी तो नहीं ले जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये और आसान बनाते हैं और एक्सीडेंट्स अवॉइड करते हैं। और कुछ और एग्जांपल जो मैं बता रहा था, जो कि इन हाउस जो मॉनिटरिंग होती है कई बार, की ऑक्यूपेंसी मॉनिटरिंग हो गई, ये प्राइवेसी को हर्ट नहीं करता है। इट्स नॉट लाइक कैमरा वेयर पिक्चर कैन बी टेकन, तो ये उसमें लगा सकते हैं रडार की। और एल्डरली पीपल मॉनिटरिंग में भी यूज़ होता है, जैसे कि
वो गिर जाते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि कोई आदमी चल रहा था वो गिर गया, तो उस केस में वो इमरजेंसी फ़ोन को भी डायल कर सकते हैं। अरे वाह, तो इनके कोई कंज्यूमर ड्रिवन यूज केसेस भी हैं, जैसे कि मान लीजिए आजकल स्मार्ट वॉचेस आती हैं और भी बड़े सारे हम डिवाइसेस पहनते हैं, उसमें भी क्या लग सकते हैं? है ना, उसमें यूज़ है। स्मार्ट वॉचेस में गेस्चर रिकॉग्निशन करते हैं, जैसे आप अपनी उंगलियों को कैसे मूव कर रहे हैं जी, कि आपको जैसे वॉल्यूम बढ़ाना है, आप ऐसे करेंगे तो वो वॉल्यूम बढ़ा देगा, या आप इसको ऐसे करेंगे तो कुछ लेफ्ट राइट मूवमेंट वो सब रिकॉग्नाइज कर लेता है रडार। सो ये इसमें स्मार्ट वॉच में लग सकता है, इवन टेलीविज़न में भी लगा देंगे तो आपको रिमोट सर्च मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरेस्टिंग। आज आपने हमारे सारे दर्शकों का एकदम दिमाग खोल दिया है, बहुत सारे आइडियाज लोगों के पास आ रहे होंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि लाखों भारतीय इस वक्त आपको देख रहे हैं इस शो पर, क्या संदेश है आपका उनके लिए? तो स्टार्टअप जर्नी संदेश ये कि आसान नहीं है, इसमें मतलब चैलेंजेस आएंगे और आप लोगों को उसमें है तो डट के रहना पड़ेगा एंड अपने पे भरोसा रखना है, अपने आइडियाज़ पे भरोसा रखना है और आप उसमें एफर्ट लगाते रहेंगे तो आपकी जीत जरूर होगी। डट के रहिए, एफर्ट लगाइए, जीत जरूर होगी। इस सेशन से आपके फायदे की हैं दो बड़ी बातें। नंबर 1, सेमीकंडक्टर और स्मार्ट चिप्स के क्षेत्र में भारत तेजी से तरक्की कर सकता है अपने काम और अपने कम दाम के इनोवेशन से। नंबर 2, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना करियर बनाइए इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में। यही है भविष्य, और जिस भविष्य को आप ढूंढ रहे थे ना, वो 1 सेकंड पहले जा चुका है। अब वो ऑलरेडी निकल गया है। आप किस साइड होंगे, भविष्य की या आप रह जाएंगे बहुत ज्यादा पीछे? चुनाव आपको करना है। अब समय है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे आपके सवाल और हमारे स्टार्टअप चैंपियंस के जवाब, और हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप का 13वां कदम। मिलिए मुझसे ब्रेक के बाद। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है, तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब बारी है आपके सवालों की और हमारे स्टार्टअप चैंपियंस के जवाब की। आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। मैं हिमांशु, दिल्ली से, और मेरा सवाल सिम्प्लोटेल से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे मुश्किल टेक्नोलॉजी एंड ओटीए मार्केट में कंपटीशन से आगे निकलने के लिए आपका यूएसपी क्या है? हम जो करते हैं हम वो बाकी सबसे बेटर करते हैं। हमारी जो साइटें हैं वो आप लोड करते हुए देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिम्प्लोटेल ने बनाई है, क्योंकि उस रफ्तार से लोड होंगी वो बाकी साइट के कंपैरिजन में। वो सब कुछ ट्रैक करती हैं और पर्सनलाइज कर देती हैं। तो अगर आप होटल के कस्टमर है और अगर आपने आगरा का होटल ढूंढा, अगली बार आप आएंगे तो कहेगा हेलो पारितेश, ग्रेट टू सी यू, आगरा के कमरे फास्ट जा रहे हैं। वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, वो आपके लिए ईमेल मार्केटिंग करना शुरू कर देगा, और ये सब कम्प्लीटली ऑटोमेटेड तरीके से, ताकि आपको इसमें दिमाग ना लगाना पड़े। तो हमारा एक ही मकसद है कि हम जो चीज़ें बनाते हैं बहुत ही गहराई से बनाते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं लेकिन बहुत अच्छे से करते हैं। कमाल है, फैंटास्टिक। ऑन दैट नोट अब लेते हैं आपके लिए सवाल। ऑडियंस प्लीज आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम राजू चौधरी है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल स्टेडियम टीम से है, क्या आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं, लोगों की जान बचाई जा सकती है? हाँ, जरूर बचाई जा सकती है। जो अपना रडार है वो हम कार के फ्रंट में लगा दिया हमने जी। तो उस केस में क्या होगा, आपका व्हीकल स्पीडिंग से भी जा रहा है जी, और
रडार सेंसर से जो डाटा आया है उसको एनालाइज करने के बाद पता चला कि नहीं ये तो बहुत तेज़ आ रहा है और ये तो आगे वाली कार को मतलब एक्सीडेंट करने वाला है, तो वो इमरजेंसी ब्रेक भी अप्लाई कर सकता है। ये मतलब आपके रडार और सेंसर के कारण गाड़ी खुद ही ब्रेक लगा देगी अपने आप को। ये असिस्टेड ड्राइविंग बोलते हैं, तो इसमें मतलब हमेशा कंट्रोल नहीं करेगी कार, बट जब इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो उस टाइम वो ब्रेक वगैरह लगा सकती है। अरे वाह, तो आने वाले समय में आपके रडार्स और सेंसर्स बहुत जगह पे इस्तेमाल होने वाले हैं। जरूर। फैंटास्टिक सर, बधाई हो आपको, बहुत बहुत। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, आप सब लोग जानते हैं। आज हम लेंगे 13वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का। बिजनेस की ग्रोथ को पक्का कीजिए इस स्टार्टअप मैट्रिक से। मैट्रिक का मतलब होता है नंबर्स। ध्यान से इसको सुनिए, ये है AARRRC। मैं आपको ABC नहीं सिखा रहा, इसको ध्यान से समझिए। मैट्रिक सिस्टम कहते हैं इसको। ये आपके बिजनेस के लिए बनाया गया है। सबसे पहले A का मतलब होता है एक्विजिशन। इसका मतलब है कितने नए कस्टमर्स आए आपके बिजनेस में हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने या हर क्वार्टर। जब आप इसको नापेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा A होता है एक्टिवेशन, यानी कितने कस्टमर्स एक्टिवेट होते हैं हर दिन और कितने समय में। एक्टिवेशन का मतलब जब कस्टमर आपको पैसा देता है कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का, जैसे सिम्प्लोटेल के केस में कस्टमर इनको पैसा देता है होटल बुकिंग कराने का, तो ठीक उसी तरीके से जैसे ही मैंने पहली होटल बुकिंग कराई तो मैं एक्टिवेट हो गया इनके लिए। नंबर 3 R है रिटेंशन। कितने कस्टमर्स आपसे दोबारा खरीद करते हैं, कितने कस्टमर्स आपसे दोबारा खरीद रहे हैं, ये आपको नापना है हर दिन। इससे आपको पता लगेगा कि कौन से कस्टमर्स आपके सबसे अच्छे बढ़िया लॉयल कस्टमर्स हैं। फिर आता है रेफरल, यानी कितने कस्टमर्स आपको नए कस्टमर्स रेफर करते हैं। मान लीजिए मैं अगर आपका कस्टमर हूं तो क्या मैं 5 और कस्टमर्स लाकर दे रहा हूं आपको? अगर हां तो आपकी सर्विस मुझे अच्छी लग रही है। और फिर फाइनली रेवेन्यू, हर महीने और हर क्वार्टर आप कितना पैसा बना रहे हैं, कितना रेवेन्यू ग्रो करते जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आखिरी में आपको जो मेजर करना होता है वो है चर्न। कितने कस्टमर्स आपको छोड़ के जा रहे हैं और कितनी जल्दी आप उन्हें वापस लेकर आ पाते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर या अपने प्रोडक्ट के अंदर। आपने ये सीखा AARRRC मैट्रिक, इंप्लीमेंट कीजिए इसको अपनी स्टार्टअप में और आपकी स्टार्टअप पक्का फेल नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्या सीखा आपने आज के शो में, हमें बताइए। अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के स्टार्टअप चैंपियन से। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने में अपने सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं, वैद्य जो होते हैं, वो अपने 3 उंगलियों से रिस्ट हाथ रख के वात, पित्त और कफ 3 जगह पे वो नाड़ी नापते हैं और उनको पता चल जाता है कि पूरे शरीर में कहाँ पे प्रॉब्लम होगा और क्या करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आपने तो मतलब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का एक सबसे अच्छा साथी बना दिया है। हम शरीर के अंदर बिना जाए वो जो बैक्टीरिया है हमारे आंत में है, जो इंटेस्टाइन में है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई हो, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप चैंपियन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी।